मतलब तुम्हें पता कैसे चला कि कायनात अपने कॉलेज के पीछे वाले गेट के पास है? किसने बताया ये तुम्हें? हैदर, शुक्र अल्लाह का कि आपने फोन उठा लिया। हैदर, मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाफिज और कायनात के कॉलेज के पीछे वाले गेट के पास मिलने वाले हैं। उन्हें रोकिए, नहीं तो वो दोनों बहुत गलत कदम उठाने वाले हैं और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इतनी रस्साकस्सी में भी हैदर को मुझसे पूछताछ करनी है। जवाब दे गजल, वरना पूरी तरह फंस जाएगी। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब दो। कायनात का पता कैसे चला तुम्हें? हैदर, वो पड़ोसी वो कुरैशी साहब है ना, मतलब कुरैशी साहब के चौकीदार है सलीम भाई, उनसे पता चला। वो सीधे सीधे मुझे नहीं बता रहे थे, लेकिन मैंने घुमा फिरा कर उनसे बात निकलवा ली। हैदर, अब अभी चलते हैं ना हैदर? कुरैशी साहब के चौकीदार से तुम्हें पता चला कि कायनात अपने कॉलेज के पीछे वाले गेट के पास है, और उन्हें क्यों पता? क्या वो वहीं रहते हैं? अरे कुछ सोच, नहीं तो ये यही पंचायत करता रहेगा और कायनात और हफीज कहीं और निकल जाएंगे। वो हैदर, अब दरअसल वो हैदर, जब कायनात जा रही थी ना, तो चौकीदार चाचा के सामने ही रिक्शा में बैठी थी। कायनात ने जो पता रिक्शे वाले को बताया था ना, तो चौकीदार चाचा ने सुन लिया और उन्हें पता चल गया, और वहां से मुझे पता चला कि कायनात कहाँ गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बात घुमा रही हो? वाकई तुम्हारी बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। हैदर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ऐसे मौके पर कौन झूठ बोलता है हैदर? हमारे घर की इज्जत का सवाल है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी हैदर? तुम घबरा क्यों रही हो? ये हैदर तो गजल के पीछे ही पड़ गया, कहीं गजल पकड़ी ना जाए। सीधा सा सवाल था, सीधा सा जवाब दे देती। और पूछताछ करने में वक्त जाया मत करो हैदर मियाँ, आपको जो सुराग मिला है अभी उस पे काम करो। तुम यहाँ सच झूठ करते रह जाओगे और वहाँ कायनात हाथ से निकल जाएगी, और फिर इस घर की इज्जत को बचाने का मौका भी हाथ से चला जाएगा। कायनात के नाजुक दिल के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। तुमने भी वही किया है जो आज तक मर्द जात करता आया है। कायनात से सच्चा प्यार करते हो ना, तो फिर भी अम्मी के कहने पर अपने जाती फायदे के लिए कायनात का इस्तेमाल किया है तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे वो मर्द बुज़दिल होते हैं जो एक औरत को हथियार बना के अपनी जंग लड़ते हैं। बुज़दिल हो तुम। इस्तेमाल, इसने मेरा इस्तेमाल किया। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। हफीज का निकाह होने वाला है, ये झूठ बोलकर तुम्हें घर से भागने के लिए मजबूर कर दिया अम्मी के कहने पर। कायनात, देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम मेरे साथ भागने को तैयार हो तो ठीक, वरना जुम्मे के दिन अम्मी ने मेरा निकाह तय कर दिया है। बहुत जल्द दुआ को हमारे मंसूबों के बारे में पता चल जाएगा हाफिज, और उसके पहले हमें इस काम को अंजाम देना होगा। अम्मी जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हफीज, अभी जो बोला था दोहराओ। एक खुशखबरी है, कायनात मेरे साथ घर से भागने को तैयार हो चुकी है और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। अब तक तो तुझे इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मैं हफीज और कायनात की मोहब्बत को इस्तेमाल करके अख्तर खानदान ने जो तुझ पर जुल्म किए हैं ना, उसका बदला लेने वाली हूँ।
बोल रहा हूं। ये देखिए, मेरा और कायनात का निकाह नामा। बस इस पे हम दोनों के दस्तखत होने बाकी है बाजी। मैंने और अम्मी ने तय किया था कि हम कायनात को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए मैं कायनात को अम्मी के पास लेके जाने वाला था और हम वहां निकाह करने वाले थे। इसका मतलब तुम कायनात को अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो? हाँ बाजी। आपको क्या लगा मैं कायनात की इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगा और उसे बदनाम करके छोड़ दूंगा? बाजी, कायनात मेरी मोहब्बत है और मैं अपनी मोहब्बत पे दाग लगाने का कभी सोच भी नहीं सकता। पर फिर भी जो कुछ भी हो उसमें तुम्हें कायनात को घर से भगाना नहीं चाहिए था और तुम्हें घर से भागना नहीं चाहिए था। तुम दोनों ने बहुत गलत किया। खैर, हैदर यहाँ किसी भी वक्त आते होंगे। तुम दोनों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हैदर से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करूंगी और कायनात को हम धूमधाम से दुल्हन बना के अपने घर लेके आएंगे। पर हाँ, तुमने जो कायनात के साथ किया, तुमने गलत किया। भले ही तुम्हारी नीयत उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, मगर तुमने उसे अंधेरे में रखा। हैदर, क्या बोल रहे हैं? ज्यादा बनो मत। मानता हूं कि मेरे घर वालों से गलती हुई है, मानता हूं कि तुम पर जुल्म हुआ है, ये भी मानता हूं कि हम बुरे थे, लेकिन तुम तो अच्छी थी ना दुआ। तुमने ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर दी? हम सबसे बदला लेने के लिए मेरी बेकसूर बहन को हमारे खानदान के खिलाफ कर दिया। उसका इस्तेमाल किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? हैदर, आप नाम मत लो मेरा, और गौर से देखो खुद को। नफरत की आग में तुम इतना जल चुकी हो कि तुम्हें पहचानना मुश्किल पड़ रहा है दुआ। अब तुम वो पुरानी दुआ नहीं रही जो मेरे खानदान पे जान छिड़कती थी। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम और तुम्हारा भाई साथ मिलकर मेरी बहन को घर से भागने पे मजबूर किया है तुम लोगों ने। और किस लिए? इसलिए क्योंकि तुम हम सबसे बदला लेना चाहती हो, हमें सजा देना चाहती हो। अरे मैं तो तुम्हें फरिश्ता समझता था, लेकिन तुम शैतान से बदतर निकली। वाह मेरे शौहर, इस दुआ को इतना जलील कीजिए कि ये यही डूब पड़े। बस कीजिए, इतने सख्त अल्फाज मत बोलिए कि मैं जिंदगी भर इनसे उभर ना पाऊं। हम सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं कायनात की जिंदगी बर्बाद करना चाहूंगी। अरे कायनात मेरी ननद नहीं, बल्कि बहन से बढ़ के है। ऐसा कर सकते हो, इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाइए ना। इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर कोई और मुझसे आके कहता ना दुआ, तो मैं जरा भी यकीन नहीं करता। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो गलत नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा है कि तुम हफीज और कायनात की हौसला अफजाई कर रहे थे। कायनात को हम धूमधाम से दुल्हन बना के अपने घर लेके आएंगे। अगर तुम्हारे इरादे नेक होते ना, तो तुम कायनात को रोकती दुआ, पर अफसोस तुमने उसे बरगला दिया। मेरी कायनात को हाथ भी लगाया ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो।
मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो गजल, नहीं तो तुम्हारा हाथ काट के फेंक दूंगा। तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं डरती नहीं हूँ। तुम जैसों को पार लगाना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। ये दिल्ली है, फर्रुखाबाद नहीं। ढंग से रहो, इज्जत से बात करो, वरना फर्रुखाबाद जाने लायक नहीं रहोगे, समझे? दिल्ली तो तहजीब के लिए मशहूर है, पर इस शहर की बदकिस्मती है कि इसे तुम जैसे बाजारू जुबान बोलने वाले को झेलना पड़ रहा है। काश मेरी तरबियत ने मुझे बर्दाश्त करना नहीं सिखाया होता, तो तुम्हें बताता कि तुम्हारी हैसियत क्या है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हट जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें अंदर करवा दूंगी, समझे? इस लड़की ने तुम्हारे साथ भागकर हमारे घर की, हमारे खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाला है। इससे तो इसकी सजा मिलकर रहेगी। रुक जाओ गजल, वरना बहुत पछताओगी। हफीज रुक जाओ। क्या कर लोगे तुम? हाँ, मारोगे मुझे? मारो, मार के दिखाओ, लेकिन आज तो मुझे नहीं रोक सकते, समझे? गजल! अपनी गुंडागर्दी मेरी बीवी पे मत दिखाना। या मौला, तेरा तहे दिल से शुक्रिया। आज हैदर ने मुझे अपनी बीवी मान ही लिया। हैदर, ये क्या कर रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, दुश्मनों के खेमे से एक पत्ता साफ होने वाला है। मारो हैदर, मारो, कुचल के रख दो इसे। रुक जाइए हैदर। नहीं भाईजान, नहीं भाईजान, आप ये क्या कर रहे हैं? भाईजान, भाईजान ऐसा मत कीजिए प्लीज। रुकिए हैदर। डॉक्टर साहब देखिए ना अम्मी को। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब जहर पी लिया अम्मी ने। इनकी हालत तो बहुत नाजुक लग रही है। ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने जहर पी लिया? पता नहीं डॉक्टर साहब, अम्मी बहुत जिद्दी हैं, जिद करती हैं, पता नहीं बात नहीं सुनती है मेरी। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना अम्मी? बताइए डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, इनका स्टमक वॉश करना पड़ेगा। नर्स, जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। और ये सुसाइड का केस है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वार्ड बॉय, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। हरी अप। जी। खुदा खैर करे, ये लोग पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? पुलिस ने तहकीकात की तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नाटक कर रही हूँ। पुलिस आएगी तो कहीं मेरे बेटे को फिर से गिरफ्तार न कर ले। क्या करूँ, क्या करूँ? नर्स, इन्हें जल्दी से अंदर ले चलो। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं। अम्मी आप ठीक हो जाएंगी। आप रुकिए यहाँ पर। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी अम्मी को बचा लीजिए। आपको जो चाहिए होगा मैं लाके दूंगा। प्लीज आप किसी भी बात की फिक्र मत कीजिए, अम्मी को बचा लीजिए। देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी अम्मी की जान जरूर बच जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। आपकी कसम, हमेशा आपकी बात मानूंगा मैं।
भला कायनात की जिंदगी खराब क्यों करूंगी? माशाअल्लाह तू तो बहुत नेक है, पर ये कैसे भूल गई कि मैं भी तेरी माँ हूं दुआ। अख्तर खानदान ने तुझे पत्थर समझ लिया था और कायनात और हफीज का निकाह करा के मैं उन्हें सिर्फ इस बात का एहसास करवाना चाहती थी कि उनकी भी बेटी है और उसे भी एक दिन पराए घर जाना है। अगर वो किसी और की औलाद को दुख देंगे तो हो सकता है कि उनकी औलाद के साथ भी गलत हो। मैं सिर्फ उन्हें एहसास कराना चाहती थी, कायनात के साथ कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं था हमारा दुआ। और हफीज और वो तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, आज नहीं तो कल उन्हें एक होना ही था और मैं वही तो करा रही थी। खुदा के लिए फोन उठाओ रूहान। मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। अम्मी की बात ना मान के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आज अम्मी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक रूहानी है जो हफीज और कायनात के रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। अब क्या करूं मैं? मेरे मौला प्लीज मेरी अम्मी को ठीक कर दे, मेरी अम्मी को बचा ले प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब अम्मी कैसी है? हाँ अब तो ठीक है। थैंक यू। डॉक्टर साहब आप बोल रहे थे कि पुलिस को बताना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, तो मुझे फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ रुकना जरूरी है क्या? अरे नहीं नहीं, आप पुलिस को हम इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब घरेलू समस्या है तो घर में ही निपट जाएगी ना। हाँ एक बात और, कभी कभी हमें जो सही लगता है वो सही होता नहीं है। अपने निजी सुख के लिए कभी भी अपने घर में कलेश नहीं होने देना चाहिए। कभी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लेती है। डॉक्टर साहब ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए जब आपकी अम्मी को होश आया था ना तो वो बहुत दुखी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बच जाने का उनको बहुत पछतावा था। वो सदमे में थी। देखो उन्हें गलत मत समझना, वो आपको आपकी भाभी से बचाना चाहती है। हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, उनको आपकी बहुत चिंता है, इसीलिए तो वो आपको रोक रही हैं। उनकी बात मान लीजिए। देखो हमें जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन माता पिता नहीं मिलते। इस बार भाग्य अच्छा था तो वो बच गई। अगर उन्होंने फिर कोई गलत कदम उठा लिया तो बच नहीं पाएंगी वो। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं आसमानी मदद। डॉक्टर की नसीहत के बाद तो रूहान वही करेगा जो मैं कहूंगी। बस रूहान एक बार सबके सामने सच्चाई बयां कर दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुझे मुझसे ज्यादा जरूर दुआ अजीज है ना, तू नहीं की सुनेगा। नहीं नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हमने। ऐसा ही है रूहान। बेटा मेरे और कितने दिन बचे हैं इस दुनिया में। जब मैं मर जाऊंगी तब तो अपनी मन की कर लेना, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी रूहान। वादा कर मुझसे घर के मामले में दखल नहीं देगा रूहान। अगर तू अपनी अम्मी को जिंदा देखना चाहता है तो तू दुआ की बात नहीं सुनेगा। हाफिज और कायनात के मामले में दुआ तुझे इस्तेमाल करना चाहेगी। तू मुझसे वादा कर रूहान, तो उसका मोहरा में ही बनेगा। वादा कर इस बारे में तो किसी से कुछ नहीं कहेगा। कोई तुझसे पूछे इस मामले में तो उन्हें बोल देना कि तू कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है रूहान, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका तेवर, आपका भाई अब आपके साथ है। हम बहुत जल्द गजल का पूरा खेल खत्म कर देंगे, उसकी हकीकत को सबके सामने लेकर आ जाएंगे।
गजल का खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है भाभी, वो नहीं बचेगी। इस बार मैं जहर नहीं खाऊंगी, सीधे छत से कूद के मर जाऊंगी। अम्मी ऐसी बातें मत करिए आप प्लीज। अम्मी दुआ का साथ नहीं देगा ना तू नहीं देगा। मैं दुआ भाभी का साथ नहीं दूंगा अम्मी, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ। अम्मी खुदा तुझे और फरमा बरदार करे मेरे बच्चे। तू मेरी बात मानता रहेगा ना रुआन? तो तेरी अम्मी तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। मेरा बात है मेरे रुआन। मेरे इतनी बार फोन करने के बावजूद रूहान ने फोन नहीं उठाया। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद कर मेरे मौला। बाजी। हफीज, संभल के। बाजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बाजी। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। कायनात और मेरी मोहब्बत के फूल मुड़ जाने वाले हैं बाजी। मुझे कायनात के पास लेके चलिए बाजी, मैं कायनात के बिना जी नहीं सकता बाजी। अभी संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा। बाजी आप हैदर भाईजान से बात करिए ना बाजी। अच्छा तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। मैं हैदर को समझाऊंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी, वो समझ जाएंगे। हैदर चाहे कितने भी गुस्से में हो, मैं उन्हें तुम्हारी मोहब्बत का खून करने नहीं दूंगी। मैं आप आराम कीजिए। मैं जब तक तू कुरैशी खानदान की बहू नहीं होती कमरे के बाहर कदम नहीं रखेगी, वरना तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी मैं। अम्मी, बिगाड़ दो ना इसका नक्शा। अरे जान से मार दो ना मासूम बच्ची को। खुदा सब देख रहा है, उससे तो डरो। ये तुम्हारी औलाद है, कोई गुलाम नहीं। सही फरमाया आपने, औलाद है मेरी, इसीलिए जिंदा है कलमुई। अगर मुझे इल्म होता इस बात का कि ये बदतमीज बेशरम ऐसी निकलेगी तो मेरी कोख में ही इसकी सांसें रोक देती मैं। ना ये पैदा होती, ना ये मनहूस दिन देखना पड़ता। चल तेरे कमरे में बंद करूंगी आके। कायनात, 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 कोई नहीं मदद करेगा, कोई नहीं मदद करेगा इसकी। मैं मर जाऊंगा बाजी। हफीज, सब खत्म हो गया। हफीज शांत हो जाओ, बैठो इधर। बाजी मुझे नहीं बैठना बाजी। बैठो इधर हफीज, बैठो चुपचाप। चुप, मैंने कहा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ। हफीज फिक्र मत करो, मैं हैदर को मनाऊंगी, मैं बात करूंगी, कायनात तुम्हारी होगी। मैं हैदर को कायनात और तुम्हारी मोहब्बत का कत्ल करने नहीं दे सकती। अम्मी मुझे हैदर से बात करनी होगी। रुको दुआ, तू नहीं जाएगी। अम्मी, मुझे तेरे ससुराल वालों पर रत्ती भर भरोसा नहीं। तू वहाँ अकेले नहीं जाएगी, हफीज और मैं तेरे साथ जाएंगे, हम सब साथ जाएंगे। नहीं अम्मी, देखिए वहाँ पहले ही बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो चुकी है और पता नहीं क्या हो जाएगा। आप लोग साथ नहीं चलेंगे, आप लोग यहीं रुके, मैं आती हूँ। कहा ना तू नहीं जाएगी अकेली। हिना पहले ही तुझे मारने की कोशिश कर चुकी है दुआ। मैं तुझे वहां अकेले भेजने का जोखिम नहीं उठा सकती हूँ, नहीं। अख्तर खानदान का क्या है, उनके घर में तो बच्चों का बागीचा लगा हुआ है। मेरे तो सिर्फ तुम तो ही फूल हो ना। तू अकेली नहीं जाएगी, हम सब साथ जाएंगे। हफीज चलो चलो, हम सब साथ जाएंगे। अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप और हफीज घर के बाहर रहेंगे, मैं अंदर जाके अकेले हैदर से बात करूंगी। आप लोग बीच में नहीं आएंगे। ठीक है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं हैदर, आप जिस बात को लेकर मुझसे नाराज हैं उसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है। हैदर बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तुम बिल्कुल इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात सुनी जाए या तुमसे कुछ कहा जाए। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता दुआ।
सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बनके चल दिया तेरी बात मान कर तेरा हाथ थाम कर तुझे साथ ही चुन के मैं किस मंजिल का राही हूँ तू किन राहों पे लाई है समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको आप सबको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा ना, मगर रूहान की बात पर तो यकीन होगा। रूहान, सबको बता दो कि कायनात को भगाने की कोशिश मैंने नहीं की थी। बताओ सबको कि मैं कायनात को भगाने की नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रही थी। प्लीज रूहान, सबको सच बता दो। तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी रूहान, वादा कर मुझसे घर के मामले में दखल नहीं देगा रूहान। अगर तू अपनी अम्मी को जिंदा देखना चाहता है तो तू दुआ की बात नहीं सुनेगा। क्या हुआ रूहान, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना सबको, बताओ सबको कि घर में जो कुछ होता है उसकी वजह मैं नहीं हूं बल्कि कोई और है। बता दो सबको हकीकत क्या है रूहान। हाँ, सबको सच बता दो वरना दो मोहब्बत करने वाले बिछड़ जाएंगे। रूहान, कायनात की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बता दो, जब कायनात हफीज के साथ भागी थी तो तुम मेरे साथ थे। तुम फर्रुखाबाद आए थे मुझसे माफी मांगने। बता दो सबको कौन सही है और कौन गलत। तुमने मुझसे वादा किया था ना, तुम मेरा साथ दोगे। अरे दूर हट जा मेरे बच्चे से। देखो तो जरा, ये तो पीछे ही पड़ गई रूहान के। क्यों आएगा रूहान तेरे पास? क्यों? और वो भी माफी मांगने? क्यों? गलती क्या है मेरे बच्चे की ये बता। जेल में डाला था ना इसको तूने, और यही तेरे पास आएगा माफी मांगने के लिए? पागल हो गई है क्या तू? रूहान, रूहान कुछ तो बोलो। खुदा के लिए गजल का सच बता दो सबको। बताओ ये कितनी खुराफाती है और ये सब इसकी साजिश है। रूहान, लगता है आज इस घर में मेरा आखिरी दिन होने वाला है। बता दो रूहान कि मैं कायनात को भगाने नहीं बल्कि उसे रोकने गई थी और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में थी। सबको बताओ ना। तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हो? बताओ ना सबको। भाभी, खुदा हाफिज रूहान। अम्मी,
भाभी ऐसा कैसे हो सकता है? आप क्या बोल रही है? मैं तो अम्मी के साथ था। उस वक्त मैं अम्मी को उनके दोस्त के घर छोड़ने गया था। वाह कुल्लू वाह, तुमने तो एक पागल हाथी को काबू में कर दिया। जवाब नहीं तुम्हारा। रोहन, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? खुदा के वास्ते मेरे लिए ना सही, अपनी बहन कायनात के लिए सच बोल दो। मुझे माफ कर देना भाभी। काश मैं आपके साथ होने वाले जुल्म को रोक पाता। मैं मजबूर हूँ भाभी, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ तो बोलो रूहान। बंद करो ये तमाशा। अपने अल्फाज रूहान के मुंह में डालना बंद करो। उससे झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश मत करो। वो मेरा बेटा है, कभी झूठ नहीं बोलेगा।